करते ही इसलिए है कि अभी तक हम लोग मरणोपरांत तेरहवीं का कार्यक्रम किया करते थे। हमें तेरहवीं क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों शोक सभा करनी चाहिए। सीधे हम अपने पहलू पर आते हैं। आप लोगों ने बहुत आज तक तेरहवीं खाई, बहुत कार्यक्रम किए और सारे कार्यक्रम को करते रहे जो है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, यही आप साथ देख रहे हो, एक तरफ हमारी माँ बहन बेटी जो भी हैं जो है रो रही, लेकिन शायद अगर आज इधर लगा होता भोजन तो शायद इसमें से पत्थर उठाते और लोग खाते चले जाते, लेकिन उस पीड़ा और उस दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते कि हमारी माँ बहन और बेटियाँ क्यों परेशान हैं। और रही बात आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, शायद ऐसा कोई भाई, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई बहन, कोई ऐसी बेटी, कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिसकी माँ बहन और भाई और बेटे जो है आज नहीं कल नहीं परसों जो है इस जो है प्राकृतिक व्यवस्था में जो है उस दुनिया में जाएंगे जहाँ से उन्हें वापस नहीं आना है, और गए भी हैं जो है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिस घर से जो है मुखिया के रूप में चाहे हमारी माँ बहन बेटी जो भी हैं वो चले जाएं जो है, उसके बाद हम ही और आप जो है 10 दिन बाद मतलब आज अर्थी उठती है, सारा परिवार, सारा समाज, सारा गांव, देर रात पड़ोस सभी लोग जो है युक्त हो जाते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद आप फिर बड़े ठाट से आप करते हो जो है यहाँ पूरी और पकवान की व्यवस्था करते हो। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर जानवर भी जो जोड़े होते हैं, जानवर के अगर मर जाता है तो साथियों आप सारे लोग जानते हो कि जानवर भी जो है शायद 2-4 दिन जो है भूखा रहता है, लेकिन वो भोजन को ग्रहण अन्न जो भी खाता है वो नहीं करता है। लेकिन हम और आप उससे भी बदतर हो गए हैं कि जो है मरने के बाद जो है हम लोग भोजन कहा करते हैं। शायद आप लोगों को खुशी होगी, हम लोगों की खुशियाँ होती हैं जो है कि जो है मरने के बाद जो है हम वही जिस माँ बाप भाई बहन ने जो है परिवार के लिए क्या नहीं किया। अरे आप खाने के लिए जो है जब पैदा होता है मृत्यु से पहले शायद कई ऐसी विधाएं होती हैं कि आप व्यवस्थाओं के तहत बना चुके हो कि जो खाने के लिए शायद कितना खा चुके होते हो, लेकिन फिर भी आप जो है जैसे पक्षी में गिद्ध होता है जो है मरने के बाद खाता है, साथ ही वही बहुत हाल हम लोगों की है जो है मरने के बाद भी आप पूरे पकवान खाने के लिए लालायित रहते हो, और तब तक जो है शायद इंतजार करते हो कि अब रही पूरी खाए के मिले। मैं देसी भावत में कह रहा हूँ कि जो है अरे अब फिर एक जगह मिलेगा है वो खाएंगे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये सब व्यवस्थाएं हमारे महापुरुषों ने आप फूले से लेकर साहू जी से लेकर पेरियार जी से लेकर ललई यादव से लेकर बाबू राम कुशवाहा जी से लेकर रामस्वरूप वर्मा जी से लेकर के सावित्री बाई तक जो है आप अंदाजा लगाइए महापुरुषों ने क्या नहीं कुर्बानियाँ दी। इसलिए नहीं दी थी कि आप लोग जो है पढ़ लिख कर जो है अच्छे इंसान बन जाओगे, डॉक्टर इंजीनियर से वैज्ञानिक बन जाओगे, कहीं टाई बेल्ट से लेकर हर अभी बताए कि जो है धरती से लेकर आसमान तक आप लोग उड़ने लगोगे उन महापुरुषों की बदौलत। लेकिन आप उनके विचारों को, उनके संघर्ष को, उनके मेहनत और उनके सपनों का भारत, उनके सपनों का परिवार, उनके सपनों का समाज बनाने के लिए जो है आप उन्हें भूल जाओगे। वो लोग कल्पना नहीं की थे साथियों। तो कहने का मतलब क्योंकि भाषण का समय नहीं है, बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं आप ही लोगों से कहना चाहता हूँ, आज माताएं, खासकर जो भी माताएं मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खासकर बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस व्यवस्था के तहत आप लोग जो है 13वीं का कार्यक्रम कर रही हो जो है इसी रीति रिवाज और व्यवस्था और परंपरा के हिसाब से जो है आप लोग सती होती थी जो है उस व्यवस्था को अगर हमारे महापुरुषों ने दूर किया है, आपको चिता पर जलाया जाता था। हम लोग आपकी आवाज़ में सुने। ये बच्चों हमारी आवाज़ सुनिए, शांत रहिए, शोर मत बचाइए जो है। तो देर के बाद खाना पीना खाइए। आप लोग हमारी आवाज़ ना सुन सको, हम लोगों की गांव में ढोल और नगारे बजाए करते थे। यही परंपरा थी, यही हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से था। यही नहीं आप पढ़ नहीं पाती थी, यही नहीं आप अपने जेब को गंगा में दान करती थी जो है। यही रीति रिवाज से कोई दूसरी व्यवस्था नहीं। यही नहीं जो है मूलक कर लिया जाता था, मूलक कर व्यवस्था पर लिया जाता था। यही नहीं आपके बच्चे नहीं पढ़ लिख पाते थे, आपको पढ़ने की बातें छोड़ के आप आज राष्ट्रपति बनी हो, तो महापुरुषों की बदौलत आपकी वहाँ राष्ट्रपति बनी है। आप डॉक्टर इंजीनियर और उन कुर्सियों पर जा रही हो, उन महापुरुषों की बदौलत जा रही हो, उस देवी की बदौलत जा रहे हो जिस देवी ने घर जाते समय सावित्री बाई, शायद उसका नाम आप लोग बहनों नहीं जानते होगी, माताओं नहीं जानते होंगे, उसकी पूजा आप नहीं करती, जिसके बदौलत आपके बच्चे जो है ये खुशहाल और इनके फोटो पर मुस्कान दिखाई दे रहा है। ये सुबह से लेकर शाम तक जो है खुशी और जो है कहीं ना कहीं जो है अपने जीने रहने सहने का तरीका जो है अगर इन्हें मिला है तो उस
बहन की बदौलत मिला है, उन हमारे महापुरुषों की बदौलत मिला है, उसके बदौलत नहीं मिला है जिस किताबों की आप पूजा करती हो। मैं खासकर सारे नौजवानों को कहना चाहता हूँ, जो किताबों आपको दलित और अछूत की संज्ञा देती हूँ, आप उसकी पूजा करते हो। और जो जिस जगह आपको जो इंसान का दर्जा नहीं मिलता, उस जगह आप जाते हो। यही नहीं, जो इंसान आपको इंसान नहीं समझता, उसके बड़प्पन में आप उसके बगल चाय पीते हो, फिर भी अपने आप को जो भी सौभाग्यशाली आप लोग समझते हो। लेकिन अगर भाई के सपनों का अगर परिवार बनाना चाहते हो, इन भाई के जो है सपनों का जो है समाज बनाना चाहते हो, हमारे महापुरुषों के अगर सपनों का भारत बनाना चाहते हो, तो आप सभी माँ बहन बेटियों और भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार डालिए। जो है आप अपने बच्चों को 10 और जो है 15 साल के दिन अगर अवस्था में हो जाते हैं, उन्हें अपना मित्रवत व्यवहार रखिए। और एक चीज़ मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, आज नहीं कल नहीं परसों जरूर कहोगे कि कोई लड़का कोई किसी ने कह के गया था, या आज आप लोगों ने अपने बच्चों को 10 से लेकर 15-16 साल के बीच में मित्रवत व्यवहार नहीं रखा, तो निश्चित है आप लोगे, चाहे जितनी विरासत बना लोगे, चाहे जितनी जो है प्रॉपर्टी बना लोगे, लेकिन आपकी ये औलादें, आपकी नस्लें जो है सब कुछ जो है आप जिंदा रहते हुए मृत्यु के समान हो जाओगे, क्योंकि समय का भाव है और सारी बातें हैं। लेकिन मैं पुनः जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर भैया जी के सपनों का अगर परिवार बनाना चाहते हो, तो शिक्षा के साथ कोई समझौता मत कीजिए। और एक चीज़ जो है, तो पढ़ने के लिए जो है कम खाइए, कम पहनिए और दुख तकलीफ उठा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को आप लोग बच्चियों को शिक्षित जरूर कीजिए जो है। और जो है एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर जो है 13वीं वाला कार्यक्रम पे लोग जैसे अब आए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अरे खाने के लिए हम देख रहे हैं इतनी देर से सब कुछ हो रहा है जो है, अरे उसमें पूरी पकवान खाते थे, आप जो है चाय पानी में जो है मस्त हो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, 2 मिनट के बाद सब समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर इन बच्चों को आप नहीं खड़ा कर दीजिए, सब कुछ कर कीजिए, लेकिन इन बच्चों को लिए कीजिए, उन्हें बनाने की कोशिश कीजिए, इन्हें अच्छा जो है इंसान बना दीजिए। और एक चीज़ और कि जो बुजुर्ग हमारे हैं, सभी नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारी बूढ़ी माँ, हमारा बूढ़ा बाप जो घर में बैठे हैं, इनसे बढ़ के कोई देवी देवता नहीं है। इन्होंने ना खाया ना पहना, यहाँ तक कि हर दुख तकलीफ, जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ सहन करके हमें और आपको तैयार किया, लेकिन इनके लिए आप पानी नहीं देते। पानी देते हो उस जगह जहाँ से कोई मतलब नहीं निकलता, जो है खाना भोजन मरने के बाद देते हो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हर बूढ़ी माँ और बाप को जो है देवी और देवता के रूप में आप पालने और पोसने की कोशिश कीजिए। जो है जो है आप लोग नज़र डालिए, जो है अगर एक खुशहाल रहेंगे, हर परिवार में अगर बुजुर्ग खुशहाल रहा, तो साथियों आने वाला समय जो है निश्चित है आपकी जो है इनकी दुआ और आशीर्वाद से आप खुशहाल रहोगे। तो और एक चीज़ और जो है, आप नशे की बात आती है, क्योंकि बातें बहुत कुछ है लेकिन बोलने वाले और भी हैं, लेकिन दर्द इस बात का है कि जो है जो समय अभी तक बीता, जो है शायद कार्यक्रम भी होता रहता और भी लोग बैठे रहते, लेकिन प्राथमिकता इस पर नहीं दी गई जो है। चलिए ठीक है, और बातों को हम बाद में करेंगे, लेकिन आप लोग जो है निश्चित है 13वीं का कार्यक्रम बंद कीजिए। अरे वो नहीं करने वाले मार रहे हैं, तो जो है आप लोग खाना बंद कर देंगे, निश्चित है वो लोग बंद कर देंगे। आप लोग खाना तो कम से कम बंद कर